नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे सुपरफास्ट न्यूज की ओर। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। हरीश रावत ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा विधायक दल ने चन्नी को चुना नेता। आज होगा चरणजीत सिंह चन्नी का शपथ ग्रहण समारोह। सुबह 11 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। पंजाब में बनाए जाएंगे 2 डिप्टी सीएम। जट से कौन हिंदू चेहरा हो सकते हैं उप मुख्यमंत्री। चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने निकाला काली बसपा गठबंधन का तोड़। चरणजीत सिंह चन्नी कैप्टन के रहे हैं धुर विरोधी। राज्य में पहली बार से दलित नेता बना मुख्यमंत्री। पंजाब सरकार में तकनीकी शिक्षा और पर्यटन मंत्री रह चुके हैं चरणजीत सिंह चन्नी। चमकौर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं चन्नी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का सीएम बनने पर दी बधाई। कहा जनता का विश्वास सर्वोपरि, वादों को पूरा करना रहेंगी जाओ। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार का अमरिंदर पर पलटवार। कहा फिर सिद्धू को कहा देश विरोधी तो खोल दूंगा पोल। गद्दार नहीं है सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने कैप्टन को बताया झूठ बोलने में माहिर। कहा सिद्धू पर सवाल उठाकर देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना बांटे कैप्टन। मोहम्मद मुस्तफा ने कैप्टन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा 14 साल आईएसआई एजेंट के साथ रहे अमरिंदर। पाकिस्तानी महिला पत्रकार से 7 नजदीकियां। पंजाब कांग्रेस की कलह पर बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर का तंज। कहा सिद्धू पर लगे देश विरोधी होने के आरोप। सोनिया, राहुल और प्रियंका चुप क्यों हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा नवजोत सिंह सिद्धू पर लगे आरोपों पर अपना स्टैंड क्लियर करे। कांग्रेस सिद्धू के खिलाफ जांच बिठाने की भी कही बात। पंजाब में सियासी घमासान की आंच पहुंची राजस्थान। सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने दिया इस्तीफा। लोकेश शर्मा ने पंजाब के सियासी घटनाक्रम को लेकर किया था ट्वीट। आलाकमान की नाराजगी के बाद सीएम गहलोत ने ओएसडी लोकेश शर्मा को हटाने का लिया फैसला। इस्तीफा देने के बाद लोकेश शर्मा ने पंजाब के घटनाक्रम पर किए गए अपने ट्वीट को लेकर मांगी माफी। कहा ट्वीट को दिया गया राजनीतिक रंग। यूपी में योगी सरकार के 4.5 साल का कार्यकाल पूरा। प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ में सीएम योगी ने गिनाए सरकार की उपलब्धियां। सीएम योगी ने सरकार के कामकाज का दिया हिसाब। कहा बीजेपी ने 4.5 साल के शासन में यूपी की बदली दशा और दिशा। सुशासन बनी यूपी की पहचान। सीएम योगी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा अब यूपी में माफियाओं का नहीं बल्कि कानून व्यवस्था का राज साफ। सीएम योगी ने कहा पिछली सरकारों में हवेली बनाने की थी होड़, मगर बीजेपी सरकार हर वर्ग के विकास का कर रही काम। कहा आज हर स्तर पर बीजेपी सरकार की संवेदना। सीएम योगी का बयान। कहा बीजेपी की सरकार में हो रही पारदर्शी भर्तियां। प्रदेश के 4.5 लाख युवाओं को दी गई नौकरी। व्यवसाय की सुगमता में भी यूपी का दूसरा स्थान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर कसा तंज। ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। अखिलेश यादव ने कहा बेरोजगारी और महंगाई की वजह से जनता त्रस्त। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार का होगा सफाया। उत्तराखंड में सियासी जमीन तैयार करने में जुटी आम आदमी पार्टी। सीएम केजरीवाल ने किया राज्य का दौरा। सत्ता में आने के लिए किए गए चुनावी वायदे। हल्द्वानी में केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। कहा उत्तराखंड की सत्ता में आने पर 6 महीने में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का किया वायदा। कहा नौकरी मिलने तक 5,000 देंगे भत्ता। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। का बेरोजगारों को रोजगार देने में विफल रही प्रदेश सरकार। सत्ता में आने पर नौकरियों में उत्तराखंड वासियों को 80% आरक्षण देने का किया ऐलान। देश की न्यायिक व्यवस्था पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने जताई चिंता। का देश में अब भी गुलामी के दौर की न्याय व्यवस्था कायम। ये देश की जनता के लिए सही नहीं।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अब भी गुलामी के दिनों का लीगल सिस्टम लागू। भारत की समस्याओं पर अदालतों की वर्तमान कार्यशैली फिट नहीं बैठती। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अंग्रेजी में हुए कानूनी कार्रवाई को नहीं समझ पाते लोगों को न्याय के लिए करना पड़ता है ज्यादा पैसे बर्बाद। आम आदमी को कोर्ट और जज से नहीं लगना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पारदर्शी और जवाबदेही भरी होनी चाहिए कोर्ट की कार्रवाई। चीफ जस्टिस ने जजों और वकीलों को दी नसीहत, कहा कोर्ट का माहौल बेहतर करें जज और वकील। नागालैंड में अब बिना विपक्ष के ही चलेगी सरकार। सभी दलों के ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर। बिना विपक्ष के सरकार चलाने वाला नागालैंड देश का होगा इकलौता राज्य। दिल्ली आतंकी मॉड्यूल मामले में अब एक और बड़ा खुलासा। खास ऐप के जरिए आतंकवादियों के संपर्क में था ओसामा का चाचा महदुर रहमान। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 29 सितंबर तक मिली ओसामा के चाचा उमैद उर रहमान की रिमांड। उमैद पर जिशान और आमिर का ब्रेन वॉश करने का भी आरोप। कोरोना वैक्सीनेशन का ग्राफ शेयर कर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, लिखा इवेंट खत्म। केरल में 1 साल के बाद 4 अक्टूबर से फिर खुलेंगे कॉलेज। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा अनिवार्य। फाइनल ईयर के पीजी कोर्सेज 100% छात्र उपस्थिति के साथ होंगे आयोजित, जबकि फाइनल ईयर के डिग्री कोर्सेज के लिए 50% रहेगी उपस्थिति। उधर विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 22 करोड़ 92 लाख से भी ज्यादा केस आए सामने। 20 करोड़ 55 लाख से भी ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 47 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 43,000 मरीज हुए ठीक। एक दिन में 296 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केसेस 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा 4,45,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 28 नए मामले आए सामने। 45 मरीज रिकवर। एक्टिव केसों की संख्या 350 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,400 से ज्यादा नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार। 42,000 से भी ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 783 नए केस। कुल मामले 29,67,000 के पार। राज्य में मौत का आंकड़ा 33,000 से भी ज्यादा। केरल में कोरोना के 19,600 से ज्यादा नए केस। राज्य में कुल मामले 45 लाख के पार। 1,70,000 से भी ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,600 से ज्यादा नए कोरोना केसेस। कुल मामले 26,45,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 16,000 से भी ज्यादा। राज्य में मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 1,337 नए कोरोना केसेस। कुल मामले 20,38,000 के पार। 20 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। एक्टिव केसों की संख्या 14,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 26 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,09,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 150 से भी ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 635 नए केस। कुल मामले 15,60,000 के पार। 15,35,000 से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 18,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 13 नए मामले। 7 मरीज हुए ठीक। 69 केस अभी भी एक्टिव। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,54,000 के पार। 9,45,000 मरीज अब तक ठीक। मौत का कुल आंकड़ा 8,950 के पार। हरियाणा में 22 नए कोरोना केसेस। कुल आंकड़ा 7,70,000 के पार। 7,60,000 से भी ज्यादा मरीज अब तक रिकवर। 334 केस। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 93 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,16,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,600 से ज्यादा। 1,500 केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। अभी तक 80 करोड़ 43 लाख से भी ज्यादा लोगों को लगाया गया टीका।
जम्मू में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा तालिबान के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश में जुटी बीजेपी। महबूबा मुफ्ती का बयान, यूपी विधानसभा चुनाव में आर्टिकल 370 हटाने वाले मुद्दे पर बीजेपी मांग रही वोट, कहा विकास पर ध्यान दे बीजेपी। कोरोना काल में गरीबों की मदद करने वाले एक्टर सोनू सूद विवादों में घिरे। सोनू सूद पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 20 करोड़ की टैक्स चोरी का लगाया आरोप। आयकर विभाग ने सोनू सूद के मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और गुरुग्राम समेत 28 ठिकानों पर की छापेमारी। आयकर विभाग का दावा, सोनू सूद को विदेशों से मिली अवैध फंडिंग। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोनू सूद के चैरिटी ट्रस्ट पर विदेशी चंदा अधिनियम एक्ट के उल्लंघन का लगाया आरोप। इनकम टैक्स के इस खुलासे के बाद ईडी की भी इस केस में हो सकती है एंट्री। जम्मू कश्मीर में सेना में शामिल नए जवानों की परेड का दिखा भव्य नजारा। लाइट इन्फेंट्री को मिले 460 नए जवान। भर्ती किए गए नए जवान साइबर सुरक्षा और नई चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम। जवानों को ड्रोन हमलों से निपटने के लिए मिली है स्पेशल ट्रेनिंग। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का गुरुग्राम दौरा। दीनबंधु सर छोटूराम के भाषणों की पुस्तिका का किया विमोचन। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल समेत कई नेता रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति ने कहा, इस कार्यक्रम का काफी समय से था इंतजार, लॉकडाउन की वजह से हुई देरी। लोगों से की अपील, कहा अपनी मातृभाषा के अलावा भारतीय भाषा को सीखे लोग। उपराष्ट्रपति ने लोगों से की हिंदी भाषा सीखने की अपील, कहा दूसरी भाषा सीखे मगर राजभाषा को ना भूले। वेंकैया नायडू ने कहा, पीएम मोदी से लेकर चीफ जस्टिस तक सभी ने मातृभाषा को दी पहचान। उपराष्ट्रपति ने कहा, हमारे पूर्वजों से देश की नई पीढ़ी को करना चाहिए परिचय। कहा नई पीढ़ी को अंग्रेजों की कॉलोनियल सोच से बाहर आना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने दीनबंधु सर छोटूराम के विचारों को किया याद। कहा जमीन से जुड़े नए विचारों वाले नेता थे चौधरी छोटूराम। धर्म के आधार पर देश के बंटवारे का किया था विरोध। उपराष्ट्रपति ने कहा, नहीं रुके किसान और सरकार का संवाद। किसानों के उत्थान के लिए ओपन मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जरूरी, तभी मिलेगा किसानों को सही दाम। गुरुग्राम में पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान समारोह। उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की शिरकत। पदक विजेताओं को किया गया सम्मानित। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में बनाए जाने वाले श्री बद्री केदार मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। जमीन पर मंदिर के साथ साथ धर्मशाला का भी होगा निर्माण। उधर मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर मूलचंद शर्मा ने उत्तराखंड समाज को दी बधाई। कहा भविष्य में श्रद्धालुओं की श्री बद्री केदार महाराज के दर्शन करने का मिलेगा सौभाग्य। परिवहन मंत्री ने मंदिर के लिए उत्तराखंड समाज को हर संभव मदद का किया भरोसा। कहा धर्मशाला का निर्माण होने से हर वर्ग को पहुंचेगा लाभ। हरियाणा में फिर बढ़ाई गई महामारी अलर्ट। सुरक्षित हरियाणा की अवधि 4 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक बड़ा लॉकडाउन। हरियाणा सरकार ने आदेश किए जारी। बादशाहपुर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर साधा निशाना का। नीति आयोग के आंकड़े बीजेपी सरकार के विकास कार्यों की खोल रही पोल। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सर छोटूराम के बारे में लिखी पुस्तक का भी किया विमोचन। लोगों को दी बधाई। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को लेकर बोले दीपेंद्र हुड्डा। का केंद्र सरकार को आंदोलनकारियों से बात कर निकालना चाहिए समस्याओं का हल। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रभारी विवेक बंसल का सरकार पर हमला। कृषि कानूनों को बताया किसान विरोधी। नीलोखेड़ी में विवेक बंसल ने कहा, पिछले कई महीनों से कृषि कानूनों के खिलाफ जारी है प्रदर्शन, लेकिन केंद्र आंदोलनकारियों की मांग मानने को तैयार नहीं।
फरीदाबाद के नहरपार वजीरपुर रोड पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने विकास कार्यों का किया शुभारंभ। वैक्सीनेशन कैंप में भी की शिरकत। विधायक नरेंद्र गुप्ता का बयान, बरसात में टूटी सड़कों का जल्द शुरू होगा मरम्मत कार्य। लोगों की समस्याओं को सुन समाधान का भी दिया आश्वासन। कोसली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने जनता टीवी के साथ की खास बातचीत। बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का बयान, आप में नहीं लिए जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। बीजेपी और कांग्रेस को बताया एक सिक्के के दो पहलू। सुशील गुप्ता का कहना कि दो गुटों में बटी हुई है कांग्रेस पार्टी। पंजाब सीएम का इस्तीफा कांग्रेस में कलह का ही नतीजा। पुंडी विधायक रणदीप गोलन के गंभीर आरोप, कहा अफसरशाही के कब्जे में है पुंडी। तहसील में भ्रष्टाचार पूरी तरह हावी। अधिकारियों को चेतावनी, बोले सुधर जाए नहीं तो मुझे सुधारना आता है। भिवानी में नई शिक्षा नीति पर सेमिनार का आयोजन। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा समेत कई नेता रहे मौजूद। सेमिनार के दौरान सभी नेताओं ने नई शिक्षा नीति पर रखे अपने विचार। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े बोले, पीएम मोदी का 20 साल का कार्यकाल हुआ पूरा। सोनीपत में दिल्ली बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने के लिए बुलाई गई बैठक, मगर दीनबंधु छोटूराम कॉलेज में बैठक के लिए नहीं पहुंचे आंदोलनकारी नेता। बैठक में आने से किया था इनकार। आंदोलनकारियों की अनुपस्थिति में उद्योगपतियों के साथ एसीएस और साडे डीजीपी ने की बैठक का। दिल्ली बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोलने पर हुई चर्चा। सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ।